पुराने विवाद की रंजिश निकालने के लिए बुआ ने रचा था फर्जी गैंगरेप का खेल। पुलिस के कैमरों ने खोली मामले की पोल। बुंदेलखंड के झांसी में किशोरी को अगवा कर कार में गैंगरेप करने की घटना में बड़ा रोचक मोड़ सामने आया है। पुलिस द्वारा की गई जांच और खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। एसएसपी ने बताया कि पूरी स्क्रिप्ट पुराने विवाद में शामिल शख्स को फंसाने और मोटी रकम वसूलने के लिए पीड़िता की बुआ द्वारा लिखी गई थी। पोल खुलने के बाद पुलिस ने पीड़िता, साजिश करने वाली पीड़िता की बुआ और बुआ के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। गैंगरेप की झूठी कहानी का पर्दाफाश होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। दरअसल आपको बता दें कि झांसी जनपद के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी किशोरी ने आरोप लगाया था कि 20 अगस्त की सुबह जब वह शौचक्रिया के लिए गई थी तभी गांव के 3 युवक उसे कार में उठाकर ले गए और 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। एसएसपी राजेश एस ने खुलासा करते हुए बताया कि पीड़िता द्वारा बताए गए घटनाक्रम के आधार पर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो उसमें गांव में कोई कार आती जाती नहीं दिखाई दी और पीड़िता सुबह 7 बजे अकेले गांव के बाहर से ऑटो में बैठते कैमरे में कैद हुई। इसके बाद वह झांसी के जेल चौराहा पहुंची और पैदल किला पहुंची। एसएसपी ने बताया कि रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। इसके बाद वह किले पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती रही, लेकिन उसके न आने पर किशोरी ऑटो से अपनी बुआ के घर सुबह लगभग 10:15 बजे पहुंची। वहीं किशोरी की बुआ व बुआ के लड़के ने अपनी पुरानी रंजिश निकालकर विरोधियों को फंसाने एवं उनसे मोटी रकम वसूलने का प्लान बनाया और गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ दी, लेकिन कैमरों ने पूरी पोल खोल दी। एसएसपी ने बताया कि पीड़ित किशोरी, उसकी बुआ व बुआ के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। पुलिस की सक्रियता और निष्पक्ष जांच से मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त थे उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। इसमें जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी में 2 लोग इनको बिठाकर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को देखा गया था, उसमें कहीं भी सफ़ेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा खंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था। उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी। पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहाँ पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि 2 लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का ये दोनों शामिल थे। कहानी ये है कि जब पीड़िता एक लड़का से बातचीत कर रही है, उस लड़के के साथ शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, उसको लेके घर से निकली थी। घर से निकलते के पश्चात एक दुकान में जाके अपना पायल और एक बिछिया भी खरीदी थी। खरीदने के बाद किले में जाके उस लड़के को आने के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब वो लड़का नहीं आया है, ये वापस अपना घर ना पहुंचकर बुआ का घर पहुंच गई थी। बुआ का घर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुंच गई। पहुंचने के बाद बुआ और उनका बेटा ने मिलकर पूरा इनको समझा बुझाकर 12 घंटे के पश्चात इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 2 निर्दोष लोग अनावश्यक रूप में जेल जाने थे। पुलिस का विवेचना से वो दोनों जेल जाने से बच गए थे। सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट का तहत जो फर्जी सूचना इस तरह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्राविधान है, उसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपी हैं सर, उनका क्या हुआ, छोड़ दिया गया या